श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरम ज्ञानस्वरूपिणं गुणमयं प्रेमावतारं प्रभुं गोजितं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। अनंत श्री विभूषित हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान की अनमोल कृति श्री विनय वल्लरी। विनय का अर्थ होता है विनती, प्रार्थना, पुकार। हमारे हृदय के आरती को, हृदय की छटपटाहट को, दुखों से उत्पन्न व्याकुलता को दूर करने की नम्रता पूर्वक की गई प्रार्थना है श्री विनय वल्लरी। वल्लरी, वल्लरी का अर्थ होता है कि लता, और लता होती है कोमल, नम्र होती है लता, कड़ी नहीं होती। कड़ी होगी तो टूट जाएगी। इसलिए नम्रता पूर्वक की गई यह विनय रूपी लता है श्री सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा प्रार्थना की गई। देवकोटि के जीव परोक्षवादी होते हैं। हमारे सद्गुरुदेव भगवान भी परोक्षवादी थे। जैसे किसी को कहना किसी को है, पर दूसरे से कह के उसको समझाते थे। प्रत्यक्ष नहीं कहते थे कि हाँ भाई आप ऐसा कर लो, दूसरे से कहे भाई ऐसा करना चाहिए ना। तो देवता और महापुरुष परोक्षवादी होते हैं। यहाँ हमारे सद्गुरुदेव भगवान अपने गुरुदेव भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। उन्हें अपने अर्थात हम सब जगत जीवों के दोषों का दर्शन करा रहे हैं कि हे, और आचार्य तत्व का निरूपण कर रहे हैं। सरकार सी वर्णन करते हैं कि सद्गुरुदेव भगवान का स्वरूप दीनों पर दया करने वाला है। दीन का अर्थ होता है गरीब, दरिद्री, रंक, अकिंचन, निर्धन, कंगाल, दुखी, मरे हुए मन वाला और उत्साहहीन। तो ऐसे लोगों के प्रति दया करने वाले हैं हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान। दया के भंडार हैं। यदि दया के भंडार नहीं होते तो फिर दया क्यों करते, कैसे कर सकते थे। इसलिए दया के भंडार हैं, स्वामी हैं, सभी के जीवों का, सभी जीवों का भली प्रकार से पालन करने वाले हैं, सबके स्वामी हैं। और उनकी मूर्ति जो है, आचार्य का वैभव जो है, आचार्य का विग्रह जो है, वह आनंद और मंगलों का धाम है। अर्थात जो कोई सद्गुरुदेव भगवान के आश्रय में आता है उसके प्रति आनंद का विधान करने वाले हैं और मंगल यानी कल्याण प्रदान करने वाले हैं।
तो श्री सद्गुरुदेव भगवान हमारे ऐसे हैं, निर्गुण हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान निर्गुण हैं, और निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, निराकार हैं, साकार भी हैं, और निर्भाषा यानी अप्रकट हैं, न दिखाई देने वाले हैं, तो प्रकाशा यानी दिखाई देने वाले भी, प्रकाश स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। अर्थात गुरुदेव भगवान का विग्रह परस्पर विरोधी धर्मों का आश्रय है। श्री सद्गुरुदेव भगवान नित्य हैं, अर्थात उनका कभी भी वियोग नहीं होता, कि भूतकाल में थे, वर्तमान में हैं और भविष्य में नहीं रहेंगे, ऐसी बात सद्गुरुदेव भगवान में नहीं घटित होती। अर्थात वे शाश्वत हैं, सर्वकाल में रहने वाले हैं, वासनाओं से रहित हैं, सभी प्रकार की वासनाओं से रहित हैं, पर और अवर स्वरूप वाले हैं। अर्थात श्रेष्ठता भी उनमें है, और श्रेष्ठता के भी आधार हैं और निकृष्टता के भी आधार हैं। पर अर्थात साकेत लोक में भी विहार करने वाले हैं, और अवर यानी जो है इस भूलोक में भी विहार करने वाले हैं, परस्पर विरोधी गुण धर्मों के आधार हैं। और कैसे हैं सद्गुरुदेव भगवान? उनका स्वरूप कैसा है कि मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं, मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं, नराकार हैं, मनुष्य के आकार के हैं, और निर्मम हैं, किसी भी प्रकार की आसक्ति उनमें नहीं है, किसी भी प्रकार की ममता उनके हृदय में नहीं है, करुणा के धाम हैं, करुणाकर हैं, करुणा के धाम हैं, सर्वलोक शारण्य हैं। अर्थात संपूर्ण जीवधारी, संपूर्ण लोक के संपूर्ण जीवधारी यदि उनके शरण में एक साथ आते हैं, तब भी वे सभी का पालन करने वाले हैं, सभी के शारण्य हैं, सभी की रक्षा करने वाले हैं। शारण्य उदारा, सर्वलोक शारण्य, सर्वलोक के शारण्य हैं, और सुदेव हैं, सुंदर देव हैं, अर्थात पूजन करने के योग्य हैं। इनसे बढ़ के कोई देव नहीं है, कोई भी देवता गुरुदेव भगवान के समान नहीं है, बढ़ के तो बात ही नहीं उठती है। हे श्री सद्गुरुदेव भगवान, यह दास चाहत राम हर्षण सुच सेवा, यह दास श्री राम जी महाराज को हर्षित कर देने वाली पवित्र सेवा की कामना करता है। इस दास के हृदय में ऐसी सेवा करने की ललक है, ऐसी पवित्र सेवा करना चाहता यह कि जिससे श्री राम जी महाराज हर्ष को प्राप्त हो। और श्री राम जी महाराज हर्ष को किससे प्राप्त होते हैं? कि जो कोई अपने गुरुदेव भगवान की सेवा करता है, उसी से श्री राम जी महाराज हर्षित होते हैं। तो ऐसी सेवा यह दास करना चाहता है, अर्थात श्री सद्गुरुदेव भगवान की सेवा करना चाहता है यह दास। इस पद के माध्यम से सरकार श्री हम अपने आश्रितों और जगत जीवों पर यही कृपा कर रहे हैं, यही उपदेश दे रहे हैं कि जो सद्गुरुदेव भगवान के समाश्रयण को प्राप्त कर और उनकी सेवा को करके श्री राम जी महाराज के हर्ष को प्राप्त कर लेना चाहिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।